अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 3 साल मुकम्मल हुए, लेकिन 3 साल मुकम्मल होने के साथ अवाम आज ये सवाल कर रही है कि 3 सालों में उन्हें क्या मिला। खान साहब की हुकूमत की बात की जाए तो तज्जिए के तौर पे कहा तो जा सकता है कि खान साहब की हुकूमत कदरे बेहतर रही, लेकिन खान साहब को जो तनकीद का सामना करना पड़ा उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह उनकी इलेक्शन कैंपेन के दौरान किए गए वो बातें, वो दावे रही। खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कुछ कहा वो उसमें जो कुछ दावे करते रहे, अवाम को जो ख्वाब दिखाते रहे, आज अवाम उसी वजह से ज्यादा परेशान नजर आती है। शायद 3 साल कबल जब अवाम अपने घरों से वोट देने के लिए निकली और पीटीआई को वोट दिया तो शायद ये उम्मीद थी, ये ख्याल था कि सूरत हाल में बहुत तेजी से तब्दीली आएगी। तब्दीली का तो ही नारा था, तब्दीली की वजह से ही अवाम ने खान साहब को वोट दिया था, लेकिन तब्दीली क्या आई, ये बड़ा सवाल है। आज अगर अवाम की सूरत हाल को देखें, अवाम को शायद इस बात से कतई नजर कि इस वक्त मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त रीजन में क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, अवाम को तमाम तर बातों को पसे पर्दा रख के सिर्फ एक चीज से मतलब होता है जो सबसे अहम है, पहली बेसिक जरूरियात के हवाले से कि आज अवाम की बेसिक जरूरियात कहां पे किस हद तक मुकम्मल हो रही हैं, किस हद तक पूरी हो रही हैं। ये वो सवाल है जिसके बारे में शायद जवाब अब तक ना मिल सका। खान साहब की हुकूमत के दौरान जहां अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा तो उसमें इजाफा भी देखा गया। गुज़श्ता 3 साल के अरसे में अवाम के लिए जो सबसे बड़ा मसला रहा वो रहा महंगाई। जिस तरीके से महंगाई के नंबर्स, इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हुए नजर आए, जिस तरीके से दूसरे मामलात खराब होते हुए नजर आए, वही एक बड़ी वजह बने कि पाकिस्तान में मौजूद आवाम के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल से मुश्किल तर हो गया। आज किसी भी बाजार में चले जाएं, सड़क पर चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आवाम से कोई भी सवाल करें तो उसमें एक ही चीज सामने आती है कि आवाम इस वक्त खान साहब की हुकूमत के शायद किसी और मामले से ज्यादा परेशान नहीं होगी, लेकिन अगर एक मामले से परेशान है तो वह मुआशी लिहाज से जो खान साहब की परफॉर्मेंस रही या खान साहब की हुकूमत की परफॉर्मेंस रही। इस वक्त ये जो मामला है कि डॉलर के बारे में हमने गुज़श्ता दिनों में बात की कि डॉलर की सूरत हाल देखी जा रही है कि किस तरीके से डॉलर में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ डॉलर के अलावा अगर हम दूसरे मामलात की तरफ देखें तो दूसरी जगह भी मामलात अच्छे नजर नहीं आ रहे। इस वक्त जो कारोबार के मामलात हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज की बात करें, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो शायद नंबर्स दिखाए तो बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान के ट्रेड के नंबर्स देखें तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का जो तवाजुन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान की मीशत के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। 3 साल में खान साहब की कारकर्दगी मुआशी लिहाज से तो ये रही कि अभी भी बड़े सवाल हैं, लेकिन सियासी मैदान में खान साहब ने खूब कमाल दिखाया। खान साहब ने 3 साल के अरसे में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सियासत करना सिखा दी। खान साहब के ऊपर तो बात होती थी, दावा होता था कि शायद इमरान खान साहब को सियासत करना नहीं आती, लेकिन खान साहब ने जब जो बखूबी अंदाज में सियासत की, जिस बखूबी अंदाज में खान साहब ने अपनी सियासी हरीफों को बड़ा एक टेक्निकली बड़ा एक 90 तुले अंदाज में हर महाज पे शिकस्त दी, वो खान साहब की 3 साल कामयाबी का एक सबूत है। एक और बात बड़ी अहम है कि खान साहब ने जहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होने वाली दरारों का भरपूर फायदा उठाया, वहीं पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जमात के साथ भी मामलात कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं। पीपल्स पार्टी में इस वक्त इस तरह की डिफरेंसेस मौजूद तो नहीं कि लीडरशिप की और क़यादत के मामलात हों, लेकिन पीपल्स पार्टी भी जो सिंध की जमात है, जो सिंध के हुक्मरान है, पीपल्स पार्टी के जो सिंध के रहनुमा है, वो कदरे नाला नजर आते हैं और पंजाब के रहनुमाओं के हवाले से सूरत हाल में तब्दीली आ रही है। तब्दीली के ऊपर बात करेंगे, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें जनाब यूसुफ डालिया साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। तहरीक इंसाफ के नजरियाती कारकुन होने की हैसियत से आज हमसे जरा जानेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो नजरिया पेश किया था 3 साल कबल, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी उतरी है या नहीं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यूसुफ साहब, 3 साल गुजर गए आपकी हुकूमत को, 3 साल में खान साहब की परफॉर्मेंस का बताएंगे, क्या आपको लगता है कि खान साहब की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस से एज अ नजरियाती कारकुन आप मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुनीर भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका देने के लिए इनवाइट किया। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुबारकबाद देता हूँ जो 75 साल तारीख के अंदर ये पहला वजीर आजम है
जिसने अपनी कारकर्दगी के साथ अपने आप को आवाम में अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया। सबसे पहले तो ये। दूसरी बात ये मुनीर भाई कि जब 2018 में हुकूमत हमने संभाली तो उस वक्त जो हालात थे, पाकिस्तान ऑलमोस्ट जो है वो बैंक करप्सी की लाइन टच कर रहा था। तो वहां से अगर आप देखते हैं हमारे फॉरेन रिजर्व्स अगर आप देख लें और बैंक करप्सी जो हो रही थी हमारी, वो उसको अगर आप देखें तो वहां से हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज काफी बेहतर पोजीशन में। इसके बाद आप देखें हमारे जो खारजा ताल्लुकात हैं, जो फॉरेन अफेयर्स हैं, आज पाकिस्तान दुनिया के अंदर तनहा नहीं खड़ा। 2018 तक पाकिस्तान दुनिया के अंदर तनहा था। डू मोर और इस तरह की डिमांड्स पे हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, चाहे यूएसए हो, दूसरे जितने कंट्रीज हो, वो आज पाकिस्तान को, पाकिस्तान के खित्ते के अंदर जो पोजीशन है उसकी अहमियत को समझते हुए और खुसूसन कोई भी मामला हो तो उसके हवाले से जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान को राब्ते में भी लेते हैं, लोग में भी रखते हैं और पाकिस्तान की एक अहमियत जो है वो इस खित्ते के अलावा पूरी दुनिया में अब जो उभरी है वो पहले नहीं थी। तीसरी बात ये कि आप जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, खुसूसन ऑटोमोबाइल सेक्टर है, वो देखें वो अपनी जगह से बहुत ऊपर आया। आपका आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर है, माशाल्लाह वो बड़ा ऊपर आ गया। एग्रीकल्चर बेस्ड हम कंट्री है तो एग्रीकल्चर की बम्पर क्रॉप्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो की है। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ वो देखें कि ट्रैक्टर्स की जो सेल या डिमांड हुई है वो इसीलिए बढ़ गई है कि आपके एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो रिफॉर्म्स आ रही हैं और किसानों को पहली बार इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट आया। यूसुफ साहब आपने जो 3 मुद्दे उठाए उसमें आपने कहा फॉरेन पॉलिसी की बात भी की, आपने मईशत की बात की और आपने खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की। आपने मईशत के हवाले से जो बात की, ये बात तो दुरुस्त है कि मईशत में बेहतरी आई है, लेकिन क्या मईशत को मजबूत कहना जायज होगा? क्योंकि इस वक्त डॉलर की सतह की बात करें तो रुपया डॉलर के मुकाबले लगातार कमजोर हो रहा है। इस वक्त अगर बात करें पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट की तो उसमें मुसलसल फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने जिक्र किया एग्रीकल्चर क्रॉप का, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि एग्रीकल्चर क्रॉप बम्पर हुई, लेकिन इसके बावजूद जो शुगर की प्राइसेस थी वो कंट्रोल ना हो सकी, वीट की प्राइसेस कंट्रोल ना हो सकी। ये क्या वजह हुई सर कि तमाम तर चीजें बेहतर हो रही है लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुनीर भाई। असल मसला पता है क्या है? मसला ये है कि जिस तरह एक फैमिली होती है, फैमिली के अंदर कभी क्राइसिस वाली सिचुएशन आती है ना, तो वो फैमिली क्या करती है, 3 टाइम खाने की बजाय 2 टाइम पे आ जाती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए और फ्यूचर उनको अच्छा करने के लिए। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही सीन हुआ कि हमें अपने हालात देखते हुए जो है पहले पाकिस्तान को दुनिया में मजबूत करना पड़ा, इकोनॉमिक साइड पर फोकस करके, और आम आदमी के लिए जो हम अभी तक नहीं कर सके, इंशाल्लाह आइंदा 2 साल में आप स्पेशली जो आवाम को रिलीफ देने वाली चीजें हैं जिसमें कमोडिटीज प्राइस हैं, आपकी जितनी बेसिक नेसेसिटीज और यूटिलिटीज हैं उसके हवाले से, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो गैस हो, पानी हो या आपके पेट्रोलियम जो फ्यूल वगैरह के जो रेट्स हैं, इंशाल्लाह इस पे भी बेहतरी आप देखेंगे। क्योंकि ये बेहतरी अगर नहीं कर सकते ना मुनीर भाई तो 2023 में आवाम में जाने जैसे हम नहीं रहेंगे। तो इंशाल्लाह ये भी आपको बेहतरी नजर आएगी। तो आप खुद मानते हैं कि इस वक्त आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं, जो चैलेंजेस हैं वो बढ़े हुए नजर आ रहे हैं? हाँ, आवाम के लिए देखें, कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी अपनी स्पीच में यही बताया जब वो अपनी परफॉर्मेंस बता रहे थे 3 साल की, तो उन्होंने यही कहा कि मुझे अंदाजा है इस बात का कि आवाम जो है वो इस वक्त एक बहुत मुश्किल हालात से गुजर रही है, मगर उन्होंने इसके साथ ये भी होप दी ना इनको, आवाम को, कि देखें आपने जो 3 साल जो बर्दाश्त किया वो 3 साल में आप थोड़ा सा अर्सा और बर्दाश्त करेंगे तो आपको इंशाल्लाह रिफॉर्म्स भी होती हुई नजर आएंगी। लेकिन यूसुफ साहब, माजरत के साथ, इमरान खान साहब वजीर आजम पाकिस्तान है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। उनका काम स्पीचेस से अवाम का दिल बहलाना नहीं है, उनका काम तो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की बात करें तो अवाम को मुश्किलात का शिकार तो है, अवाम को मुश्किल मामलात का सामना तो करना पड़ रहा है। नहीं, आवाम बिल्कुल मुश्किलात का सामना कर रही है मुनीर भाई, मगर एक तरफ आप अगर ये देख रहे हैं ना कि जहाँ आवाम परेशान है, वहाँ आप एक और चीज भी देखें जो पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में फर्स्ट टाइम हुआ है कि यही आवाम जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर ट्रस्ट करते हुए हर चीज को बियर कर रही है कि नहीं, इस दफा अगर ये प्राइम मिनिस्टर जो वाकई हकीकी रहनुमा की सूरत में आया पाकिस्तान के अंदर तो वो उस पर ट्रस्ट करते हुए, वरना क्योस वाली सिचुएशन हो जाती। पीडीएम जो 11 जमातें एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर आवाम को निकालने की कोशिश कर रही है, वो अगर निकाल लेते तो आवाम उनके साथ खड़ी हो जाती। आवाम उनका भी साथ नहीं दे रही है क्योंकि आवाम ने ये देखा है कि 70-75 सालों में लोगों ने जो वादे किए, आखिर में हुआ ये कि लोग जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज निकली बाहर, आवाम नीचे गई, वो ऊपर चले गए। तो
फर्स्ट टाइम एटलीस्ट उनको ये नजर आ रहा है कि उनका वजीर आजम जो है वो इनके साथ सिंसियर है। जो उसने कहा है ऑलमोस्ट वो चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, मगर उनको इस बात पर ट्रस्ट है कि कम से कम ये बंदा करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है। इस आदमी की एक जो है वो अपनी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है दुनिया के अंदर, और एक इसका नाम है, एक रेप्यूटेशन है कि लोग जो है वो इसको आके एक बड़ा रहनुमा तस्लीम करते हैं। अच्छा यूसुफ साहब, ठीक हो गया, ये तो मामला आपने क्लियर कर दिया। अच्छा खान साहब, जी जी फरमा लें। एक चीज मैं ऐड कर दूं, देखें हम बायसियत मुसलमान, मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर और लीडर इमरान खान पे फख्र इसलिए है, सबसे बड़ी जो मुझे इनकी क्वालिटी कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो नामूस रिसालत पे जो आवाज मौसर इन्होंने उठाई है ना, आज तक वो पाकिस्तान की तारीख में और दुनिया की तारीख में किसी ने नहीं उठाई। जहां पर आपके जो है ब्लास्फेमी और इस तरह की जितनी जो सिचुएशंस आती थी, अल्हम्दुलिल्लाह आप 1-1.5 साल में देखें तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि वो उन मामला पे भी कंट्रोल हुए, वो ठीक हो गया। जबरदस्त, आपने बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात की। लेकिन एक चीज के ऊपर अभी बात रहती है, खान साहब की तकरीर में इस बार एक तब्दीली नजर आई। बात करें तो खान साहब हर बार कहा करते हैं कि एहतसाब हमारी अवलीन तरजीह है। आज पहली दफा खान साहब के मुंह से एहतसाब की जगह अमन अमान की बात हुई। तो क्या मैं ये समझूं कि करप्शन पे पाकिस्तान में काबू पा लिया गया, पाकिस्तान की जो लूटी हुई दौलत थी वो मुल्क में वापस आ चुकी है, जिसकी बेस पे खान साहब ने अवाम से वोट लिया था? हाँ बिल्कुल, देखे ना उन्होंने उसके साथ फिगर्स एंड फैक्ट्स भी बताया ना आपको। उन्होंने बताया कि जी देखें नैब की 2018 तक की जो रिकवरी थी वो शायद 113 अरब थी, इनके दौर के अंदर वो 480 अरब पे पहुंच गई। इसके बाद उन्होंने बताया लेकिन यूसुफ साहब, मैं तो जिक्र कर रहा हूं वो जो लंदन के फ्लैट्स, वो तो सरे महल जिसके बारे में बात होती थी, वो जो स्विस अकाउंट जिनके बारे में बात होती थी, उसके मामले पे तो अभी तक पीटीआई गवर्नमेंट को नाकामी का सामना है। वो असासे तो आज भी मुल्क से बाहर हैं। आपने उनकी अगर पूरी स्पीच सुनी हो तो उन्होंने ये भी कहा ना कि देखें इस वक्त ये जो माफिया है, आप जिनके लंदन फ्लैट और स्विस अकाउंट की बात कर रहे हैं, उनको इन्होंने कोई रिलीफ तो नहीं दे दिया। उसी को तो बचाने के लिए अपोजिशन जो है वो इनके ऊपर तनकीद करती है, और वो इस हद तक चले जाते हैं कि फौज पे भी तनकीद करते हैं, इसलिए कि वो चाहते हैं कि फौज जो है वो इनके दबाव में आके इनको गिराए। तो इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि उनको हमने छोड़ा नहीं है, वो इंशाल्लाह उनको भी वो बिल्कुल काबू करेंगे, और जो जो रिकवरीज है वो भी हो रही है। बल्कि मैं आपको बताऊं बैकग्राउंड पर बहुत सारी वर्किंग जो है वो कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इंशाल्लाह होपफुली जो है वो वेरी सून आप देखेंगे कि उस पर भी आपको बेहतरीन डेवलपमेंट नजर आएगी। अच्छा फाइनल कमेंट देते हैं, 2 साल बाकी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये हुकूमत फर्स्ट टाइम डेवलप बनी थी। अब क्या आपको लगता है कि 2 साल की हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस में मजीद बेहतरी आएगी? क्योंकि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। आप जियोग्राफिकल सिचुएशन की तरफ देखें, आप कोविड के मामला को देखें, तो चैलेंजेस तो हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं बिल्कुल इंशाल्लाह, मैं बल्कि पूरी पाकिस्तान की आवाम पूरी उम्मीद है कि जो चीजें हमें बताई जा रही हैं और जो प्लानिंग हमें नजर आ रही है और जो सिंसियरिटी नजर आ रही है पाकिस्तान की आवाम के साथ भी और पाकिस्तान के साथ, इंशाल्लाह होपफुली 2023 तक हम मजीद जो है वो पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल में देखेंगे। और स्पेशली आवाम से जो रिलेटेड इशूज हैं और आवाम के रिलीफ से रिलेटेड जो इशूज हैं, इंशाल्लाह उसमें आप जरूर बेहतरी देखेंगे। क्यों कि 2023 में जब आप आवाम में जाएंगे तो आवाम ने आपको उसका पूरा हिसाब किताब देख के ही वोट देना है। तो इंशाल्लाह हम इस बेस के ऊपर ही जाएंगे आवाम में। जब हम आवाम के लिए कुछ कर पाएंगे तो आवाम के लिए जो बेसिक जो चीजें करनी की हैं, जो इस वक्त अंडर लूप भी है और जो अंडर कंसिडरेशन भी है, वो इंशाल्लाह जरूर देखे ना। मुनीर भाई, अगर एक आदमी जो है उसने अगर कुछ ना करना होता तो पाकिस्तान की तारीख में कौन सा ऐसा वजीर आजम है जिसने आवाम के सामने खुद को पेश किया है, अपनी कारकर्दगी बताई? इन्होंने तो आके सारा अपना पूरा डेटा रख दिया। आप उसको चैलेंज भी कर सकते हैं, मगर देखें अपोजिशन के पास सिवाय शोर शराबे और इल्जाम लगाने के और कुछ भी नहीं है। वो ये भी नहीं कह सकते अब जाके नहीं कि जो आप जो फिगर्स दे रहे हैं वो गलत है, या आपने जो है वो इतना फॉरेन रिजर्व बता रहे हैं वो गलत है, आपकी खारजा पॉलिसी गलत है। नहीं, इस गवर्नमेंट के अंदर पाकिस्तान की जो एक रियल जो टूरिज्म जो सेक्टर था उसमें इन्होंने इतना काम किया कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया से लोग आके जो है वो इस वक्त टूरिस्ट जो है वो विजिट करते हैं। इवन दो पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी चेंज हो गई कि आज अफगानिस्तान से जितने भी गैर मुल्की जो वहां से इनखला हो रहा है, जिनका जो एग्जिट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में आके स्टे करके और अपने अपने कंट्रीज में जा रहे हैं। तो ये लेवल और ये मेच्योरिटी और ये कॉन्फिडेंस पहले कहाँ था? ये तो अब आया ना नजर आपको, क्योंकि लोग ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे।
और ट्रस्ट करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे कि ये जो आदमी है ये वो बंदा है जिसने कहा, जिसने 3 साल मेहनत की और अपनी कैबिनेट के अंदर भी उसने किसी चीज को बर्दाश्त ना किया, चाहे वो शुगर के हवाले से हो, चाहे वो आटे के हवाले से हो, चाहे वो दवाइयों के हवाले से हो, चाहे वो रिंग रोड के हवाले से। कौन सा ऐसा बंदा है जिसको उसने छोड़ दिया? लेकिन यूसुफ साहब, वहां पे एक सवाल ये भी तो है कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको इंक्वायरी मुकम्मल करके जिसको सलाखों के पीछे धकेल दिया। खैर, एक दूसरी डिबेट है। एक फाइनल कमेंट ये भी देते कि आपकी जो हलीफ जमातें हैं वो ये बात का ब्लेम करती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अपना डेवलपमेंट बजट भी पूरा नहीं कर पाती। क्या हमें लगेगा कि आने वाले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेगी? इंशाल्लाह। और ये जो हरीफ जमातें जो ये क्लेम कर रही हैं, ये वही हरीफ जमातें पीडीएम के अंदर मौजूद हैं और ये सारी की सारी जो है ये किसी ना किसी तरह इस हुकूमत को फेल करने के चक्कर में है। इसीलिए वो जलसे जुलूस भी कर रहे हैं। सिंध के अंदर जो है वो माशी कत्ल हो रहा होता है लोगों का, लॉकडाउन के अंदर तालीम का बेड़ा गर्क हुआ हुआ है, मगर जब इनका जलसा हो तो वो सारी चीजें जो है वो हट जाती हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है। मैं आपको मुनीर भाई बताऊं, 2023 के इलेक्शन में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं आपके चैनल के थ्रू कि आधी से ज्यादा पीडीएम इंशाल्लाह वो तहरीक इंसाफ के अंदर होगी, आप देख लीजिएगा। अभी जो कैंट के इलेक्शन, जो दूसरे इलेक्शन हो रहे हैं, बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, आपको जमात उसमें कामयाब हो जाएगी? इंशाल्लाह देखें, कंटोनमेंट बोर्ड के जो हो रहे हैं इंतखाबात 12 सितंबर को, अच्छी उम्मीद है इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छी पोजीशन के अंदर आएगी। और हालिया जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर जो इलेक्शन हुए हैं उनका जो रिजल्ट है, इंशाल्लाह वही रिफ्लेक्शन आपको यहाँ की नजर आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ डालिया साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपना मौकफ से हमें आगाह कर रहे थे। और यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है इस वक्त जो नजर आ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल मुकम्मल हो गए। इस 3 साल के अरसे में अवाम ने बहुत सी उम्मीदें लगाई, बहुत कुछ दाव पे लगाया, बहुत अरमानों के साथ, बहुत उम्मीदों के साथ अवाम वोट देने के लिए सड़कों पर निकली। और हमने देखा कि जब 2018 के इंतखाबात हुए और 2013 के इंतखाबात में भी अवाम ने बड़ी तादाद में घरों से निकल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। ये वोट था तब्दीली का, ये वोट था उस उम्मीद का जो अवाम सालों से देख रही थी। और शायद खान साहब की शक्ल में अवाम को एक नया चेहरा नजर आया जिस पे वो एतबार कर सकते थे। इस वक्त 3 साल की परफॉर्मेंस का अगर जायजा लेते हुए मैं इस बात को दोहराऊं तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसमें खान साहब की परफॉर्मेंस, खान साहब का एक रुतबा अलग नजर आता है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज ए जमात जो स्टैंडिंग है वो बिल्कुल अलग नजर आती है। आज अगर अवाम से पूछें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में उनकी राय अलग और खान साहब के बारे में उनकी राय अलग नजर आती है। खान साहब के ऊपर आज भी जमात से ज्यादा एतमाद हो रहा है, जबकि जमात के लोगों पे, जमात के वर्कर्स के ऊपर, जमात की आला रहनुमाओं के ऊपर अवाम का उस तरीके से कॉन्फिडेंस नजर नहीं आता। ये एक बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि इन दी एंड जब हुकूमतें बनाई जाती हैं, जब मुल्क चलाए जाते हैं, तो यहां पे तमाम तर बातें होती हैं टीम वर्क की और टीम एफर्ट्स की। अगर टीम अच्छी ना हो तो कोई भी मुल्क में कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती। यहां पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, क्योंकि वक्फे के बाद जरा 3 साल की फाइनेंशियल ईयर्स की कारकर्दगी का जायजा लेंगे और जानेंगे कि खान साहब ने 3 साल में माशी लिहाज से अवाम को क्या दिया या कुछ ले लिया। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि खान साहब ने सियासी माज में तो काफी ज्यादा चैलेंजेस को अबूर किया, लेकिन अभी भी बड़े चैलेंजेस बाकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ माशी मैदान में अगर 3 साल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को देखें तो वहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 साल में बहुत से हाई लोज देखे। अगर हम डॉलर के बारे में बात करें तो डॉलर को जिस तरीके से पहले पर लगे और फिर जिस तरीके से हुकूमत ने अपनी पॉलिसीज के तहत अब बड़ा कंट्रोल किया डॉलर की प्राइसेस में, लेकिन आज की जो सूरत हाल है अगेन रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर नजर आता है। महंगाई की बात करें तो महंगाई के नंबर्स में भी हमने देखा कि अक्सर इजाफा देखा गया। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात की जाए तो 3 साल में रिकॉर्ड रद्दोबदल देखी गई, यानी कि
भरपूर इजाफा और भरपूर कमी देखी गई और ये तमाम तर चीज़ें बहुत तेज़ी से देखी गई। रैपिड ट्रांजैक्शंस थी, रैपिड डेवलपमेंट्स थी, जिससे पाकिस्तान की मीशत को कहीं संभाला तो कहीं पे पाकिस्तान की मीशत इससे डगमगाती हुई नजर आई। खान साहब की एक और चीज़ के बारे में अगर कहा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में जो नॉन फेस रहा वो था असद उमर साहब का, जिसको एज अ फाइनेंस मिनिस्टर देखा जा रहा था। लेकिन 3 साल के कलील अरसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में मुतअद्दिद फाइनेंस मिनिस्ट्रीज में तब्दीलियां आई और ये तब्दीलियों ने पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लिए बहुत सी तब्दीलियां आके खड़ी कर दी। इसी मौके पर बात करने के लिए हमारे साथ जनाब नुमान साहब टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। इनसे जरा जानेंगे कि इस 3 साल की परफॉर्मेंस को वो किस तरीके से एनालाइज करते हैं। नुमान, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मुनीर। नुमान, आप 3 साल से मार्केट के सूरत हाल भी देख रहे हैं, इकोनॉमी को भी देख रहे हैं और काफी अरसे से आपने एक ट्रैक रिकॉर्ड भी देखा हुआ है। 3 साल में खान साहब की हुकूमत में क्या तब्दीली आई, क्या कोई पॉजिटिव्स नजर आ रहे हैं हमें? मुनीर, अगर हम बात करें परफॉर्मेंस के हवाले से, जो गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, जो करंट गवर्नमेंट है, और इमरान खान की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी लगी हमें कि इन्होंने लोगों को ज़्यादा मौका नहीं दिया। जो परफॉर्म कर रहे हैं उनको अपने साथ रख रहे हैं, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको खैर बात कर रहे हैं। तो ये जो चेंजेस हैं ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है इसमें। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो जो फिस्कल डेफिसिट हमारा एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो पिछले साल जो था वो 8.1% था, इस साल जो है वो 7.1% है हमारा बेसिकली ना। और इसी के बाद अगर हम बात करें एफबीआर के टैक्सेस के हवाले से कि जो टैक्सेस, क्योंकि देखें हमारा जो मेजर रेवेन्यू है वो टैक्सेस के ऊपर अगर हम बात करें ना, तो टैक्सेस के अंदर जो है वो तकरीबन 9.2% का जो है राइज हमें मिला है यहाँ पे ना, सही, एज कम्पेयर टू पिछले साल की अगर हम बात करें। फिर डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी 13.6% की ग्रोथ है। इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करें 22% की ग्रोथ है। कस्टम ड्यूटीज जो है उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ है क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ हमारी इंपोर्ट थी सीपैक के हवाले से, तो वो भी एक इम्पैक्ट नजर आता है यहाँ पे। बट अगर हम ओवरऑल बात करें, सेल्स टैक्स की बात करें, उसमें भी तकरीबन 24% का इजाफा हुआ है। और साथ साथ अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर्स के हवाले से तो उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है, जिसमें अगर हम बात करें मार्कअप के हवाले से, मार्कअप पेमेंट्स में 5% का इजाफा हुआ। डिफेंस एक्सपेंस की बात करें वो 8.5% का इजाफा हुआ। और ओवरऑल अगर हम बात करें जो फॉरेन रिजर्व्स है हमारे, आपने देखा कि जिस तरह से अभी डॉलर्स भी थोड़ा सा हाइक साइड पर चला गया है, बट अगर हम ओवरऑल फॉरेन रिजर्व्स की बात करें तो वो 27 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आ गए हैं। और हम टोटल एक्सपेंडिचर टू जीडीपी ले लेते हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, ये तकरीबन 21.6% का रहा है इस साल का ना। बहुत सारी चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं। और इससे खास बात मैं आपको बताता चलूं कि प्रीवियस ईयर की बात करूं, अगर हम करंट ईयर की बात करें तो जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। अभी जो करंट रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो है कोविड की वजह से जो इंडस्ट्रीज पे इम्पैक्ट आया था वो तमाम चीजें पॉजिटिव मोड में चली गई हैं। और आने वाले दिनों में जो हमारी मईशत है अगर हम बात करें तो वो बहुत ही पॉजिटिव स्टांस की तरह ऊपर जा रही है और मार्केट का इस पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी नजर आया आपको। अच्छा नुमान, आपने कहा कि गुज़श्ता 3 साल में काफ़ी कुछ बेहतरी आई, काफ़ी कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अचीव भी किया। और अगर रोशन डिजिटल की बात करें, शायद इसकी एक बड़ी मिसाल है कि खान साहब ने ये इनिशिएटिव लेते हुए कि रोशन डिजिटल अकाउंट्स खुलवाए, जिससे पाकिस्तान में डॉलर्स की सतह बेहतर हुई। लेकिन क्या वजह है नुमान, हम डॉलर के मामले में अभी तक स्टेबल नहीं हो पा रहे? क्या रीज़न है हमारे डॉलर के इशूज़ कि डॉलर अक्सर हमें हमारे पाक रुपये को नीचा दिखा रहा होता है? ये क्या वजह है सर? असल में देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब इमरान साहब की गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त हमारे पास फॉरेन रिजर्व बिल्कुल ना होने के बराबर थे ना, मतलब बहुत ही लो साइड पे हम लोग खड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ा। अब आईएमएफ की कुछ शराइत हैं जिसमें डॉलर को जो है थोड़ा अपसाइड पे रखना है। बट आप देखें कि जो रोशन डिजिटल की मैं बात करूँ तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है हमारे लिए, क्योंकि ये पहला साल है और रोशन डिजिटल जो है $2 बिलियन को अबूर कर चुका है। जबकि अगर हम प्रीवियस गवर्नमेंट्स की बात करें, हमें $1 बिलियन के लिए अपने पड़ोसी ममालिक के पास जाना पड़ता था कि भाई हमें $1 बिलियन की इमदाद दे दो ताकि हम अपने फॉरेन रिजर्व्स को चला सकें, अपने मुल्क को चला सकें। और यहाँ पे हमें बैठे बैठाए हमारे ही नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी $2 बिलियन दे चुके हैं 1 साल के अंदर। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये रेशियो जो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा नुमान, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक चीज़ का क्रेडिट और भी तो था कि जो करंट अकाउंट की बात की जाती थी, जो कि सालों से डेफिसिट में रहा, वो काफ़ी लंबे अरसे तक हमें सरप्लस भी नजर आया। लेकिन आज अगर अगेन हम बात करें तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बिगड़ता हुआ तवाज़ुन है, क्योंकि इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स में कोई ज़्यादा ग्रोथ नज़र नहीं आती, और इसके साथ जो ये जो ट्रेड डेफिसिट्स के नंबर हैं, करंट अकाउंट अगेन डेफिसिट में जा रहा है। क्या ये पॉलिसी का शिफ्ट है? क्या ये नीड ऑफ द आवर था?
देखें, इसमें थोड़ा सा पॉलिसी के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। इसमें पॉलिसी चेंजेस आई हैं, बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, जैसे आने वाले 1 साल की अगर हम बात करते हैं, अगले 2 साल की बात करते हैं, तो इमरान खान साहब की एक चीज़ मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो ये है कि ये टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हर चीज़ को डिजिटलाइज करते जा रहे हैं। और अगर आप देखें दुनिया के अंदर अगर हम बात करें तो जितनी भी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, उनकी जो इकोनॉमी है वो टेक कंपनीज चला रही हैं, मतलब टेक्नोलॉजी सेक्टर्स जो है वो उसको लीड करता है। इसी तरह से आप देखें प्रीवियस 6 महीने के अंदर अगर हम बात करें अपनी कैपिटल मार्केट की, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया है मार्केट को, और पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम बना वो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी के अंदर बना। तो ये एक अच्छा शिफ्ट है जो कि आने वाले दिनों में हमें नजर आएगा। अच्छा नुमान, स्टॉक मार्केट के ऊपर भी बात कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट ने गुज़श्ता 3 सालों में भरपूर उतार चढ़ाव देखे। स्टॉक मार्केट 28,000 के लोएस्ट को टच करते हुए तकरीबन 48-49,000 तक भी रीच करती हुई नजर आई। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, स्टॉक मार्केट काफ़ी लंबे अरसे से 1000 से 1500 पॉइंट्स के अंदर फंसी हुई नजर आई। अगर 3 साल की परफॉर्मेंस को देखें तो ये जो ग्रोथ नजर आ रही है, ये किस तरीके से आप इसको एनालाइज करते हैं? देखें, बात वहीं आ जाती है कि जब आपकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अच्छी होती हैं। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूं कि अभी जैसे रिफाइनरीज के हवाले से बात चल रही है, क्योंकि हमारा एक रिफाइनरी सेक्टर है जो कि हमेशा से मतलब इस तरह से रहा है कि मतलब नज़रअंदाज किया गया है। बट इस बार क्या हो रहा है कि रिफाइनरीज को भी जो है लोग अपग्रेडेड साइड पर जा रही हैं, रिफाइनरीज उनको जो है टैक्स के ऊपर रिलीज दी जा रही है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, इसको आप पॉजिटिव स्टांस में लेके चलें फिलहाल। अच्छा नुमान, एक फाइनल कमेंट ये दे दें, इन्फ्लेशन बड़ा मसला है। जिस तरीके से इस वक्त डॉलर की प्राइसेस हाई हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स भी बढ़ते हुए नजर आएंगे? यार, प्रीवियस जो परफॉर्मेंस थी उस हिसाब से हम लोगों को जो सितंबर है उसमें नज़र आ रहा था कि इन्फ्लेशन शायद बढ़ जाएगा। बट अभी जो करंट सूरत हाल है, जो कंपनी की अर्निंग्स हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें दिसंबर से पहले इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि मॉनेटरी पॉलिसी में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता हुआ नजर आ रहा है आपको? कोई खास इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा है इस वाले से भी। दैट मीन्स कि अगर मॉनेटरी पॉलिसी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता, इन्फ्लेशन के नंबर्स उसी तरीके से मेंटेन रहते हैं, तो पाकिस्तान में क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुआशी लिहाज से हम आने वाले दिनों में मजीद मुस्तहकम होते हुए नजर आए? बिल्कुल आप सही अच्छा कह रहे हैं। नुमान, फाइनल कमेंट दे दें, ये अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, मुआशी लिहाज से इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है पाकिस्तान में, इन गुड टर्म्स एंड इन बैड टर्म्स, बोथ अगर बताओ? देखिए, इसमें अगर हम बात करें, दो चीजें हैं, एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। पॉजिटिव इस टर्म में है कि हमारी जो ट्रेड है वो काफी बड़ी ट्रेड है जो कि अफगानिस्तान को जाती थी वाया अफगानिस्तान रूट दूसरी साइड पे। और पाकिस्तान का अगर आप देखें, जो हमारे वजीर खारजा है वो इस वक्त 4 रोजा दौरे पे गए हुए थे, जिसमें उन्होंने ईरान, इराक, तुर्की को साथ मिलाया है अफगानिस्तान की सूरत हाल के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे खित्ते में, मतलब अमन के हवाले से, ट्रेड के हवाले से ना। तो ये पॉजिटिव चीजें भी हैं। हाँ, दूसरी इसमें जो नेगेटिव चीज है वो जो अफगान महाजिरीन के हवाले से बात हो रही है कि जो रेफ्यूजीज हैं उनको पाकिस्तान में लेके आया जाए, और उनको पंजाब ने तो एक्सेप्ट नहीं किया, आज की खबर थी, बट सिंध जो है उनको एक्सेप्ट कर रहा है, उनके लिए अलग जोन बना रहा है, सारी चीजें। वो एक छोटा सा नेगेटिव इंपैक्ट मुझे नजर आता है कि अगर वो मामला थोड़े से जाते हैं पॉलिटिकल साइड पर अगर जाते हैं तो वो थोड़ा सा एक नेगेटिव है। बट ओवरऑल चीजें पॉजिटिव हैं। अफगानिस्तान में अमन होने का मतलब पूरे खित्ते में अमन होना, और इसकी जो पॉजिटिव स्टांस होंगे वो सबसे ज्यादा जो बड़ा बेनिफिशियरी होगा वो पाकिस्तान होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि कल अफगानिस्तान में सूरत हाल में थोड़ी सी तब्दीली आई, कल काबुल में जब धमाके हुए तो स्टॉक मार्केट ने इसका जबरदस्त असर लिया, तो हम अगेन वॉलेटाइल जोन पर तो नहीं चले जाएंगे नुमान? नहीं है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है, तो पाकिस्तान मार्केट इसको इतना खास इम्पैक्ट नहीं लेगी। बट आज की सूरत हाल से मुख्तलिफ नजर नहीं आती? यार देखें, होता क्या है कि मार्केट के अंदर जो है हमारे पास कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स भी होते हैं जो छोटी छोटी प्रॉफिट टेकिंग को भी देख रहे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसका इतना इम्पैक्ट आएगा हमारे मार्केट पे। दैट मींस इन लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए चीजें पॉजिटिव नजर आती है। नुमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुआशी लिहाज से जो कुछ सूरत हाल इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है उसके बारे में आवाम कुछ बताया और आवाम को आगाह किया। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 3 साल हो चले। 3 साल हुकूमत का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने आधे से ज्यादा टेन्योर को एंजॉय कर लिया, और ये अब हनीमून पीरियड एटलीस्ट किसी भी तौर पे नहीं है। अब बात होगी डिलीवरेंस की, अब बात होगी परफॉर्मेंस की, अब बात होगी ग्राउंड रियलिटी की। अवाम अगर जिस तरीके से ये जो नंबर्स की बात करें, नंबर्स काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आए, लेकिन नंबर्स के पॉजिटिव नजर आने से ये किसी बात का तयन नहीं हो जाता कि अवाम खुशहाल है। असल में तो अवाम की खुशहाली असल मकसद होना चाहिए। आज पाकिस्तान में अगर एम्प्लॉयमेंट के मामलात के ऊपर बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों को मुश्किलात और परेशानी का सामना है। कोविड की वबा ने पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज को काफ़ी हद तक जहां पॉजिटिविटी दी तो कहीं पर बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाया।
क्या पाकिस्तान में इस वक्त इस तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए कोई प्लान मौजूद है? ये बड़ा सवाल है। तो अगले 2 साल में पाकिस्तान की हुकूमत क्या सोच रही है? क्या कोविड से पाकिस्तान बाहर आ जाएगा? और कोविड अगर इसी तरीके से कंटिन्यू रहा तो पाकिस्तान में बिजनेसेस किस तरीके से परवान चढ़ेंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तैयारी क्या है अगले 2 सालों के लिए? डेवलपमेंट बजट के बारे में जहां अपोजिशन जमातों का अक्सर ये कहना होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत तो अपना डेवलपमेंट बजट भी पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाती, तो ये इसका मुंह बोलता सबूत यहां भी नजर आता है कि कराची जैसे बड़े शहर में आज जो मनाजिर देखे जाते हैं, आज कराची जो पाकिस्तान का मेट्रोपॉलिटन है, जो कराची पाकिस्तान का बिजनेस हब है, आज यहाँ की सूरत हाल को देखें तो यहाँ गंदगी और कचरा नजर आता है। कराची को पूरी तरीके से तबाही का शिकार नजर आता है। तो इधर इतने बड़े शहर में इस वक्त डेवलपमेंट के नाम पे कोई चीज नजर नहीं आती। सालों से एक मंसूबा जो कराची वालों का मुंह चढ़ा रहा है वो है कराची में बसेस का मंसूबा। ना जाने कौन सा दिन, कौन सा वो बेहतर मौका होगा, कौन सी वो अच्छी घड़ी होगी जब कराची वालों की तकदीर बदलेगी और कराची में भी मास ट्रांजिट के, कराची में भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे अच्छी तरीके से कंप्लीट पाया तकमील तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। कराची के अवाम की बात करें, पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी सूबे की बात करें तो आज अवाम के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो महंगाई है। आज से 3 साल कबल, 4 साल कबल, 5 साल कबल अगर हम जायजा लें तो आज जो कीमतें जहां पे आ गई हैं, मुझे ये नहीं लगता कि कीमतें किसी भी तौर पे रिवर्स हो सकेंगी। शायद पेरिशेबल आइटम्स में कीमतें कम हो जाएं, लेकिन बहुत सी बड़ी एक कमोडिटी है जहां पे अब आवाम को इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि अब उन अशिया के ऊपर कीमतें शायद कभी कम ना हो सकें। शायद इस हालिया दौर में तो कम होना फिलहाल नामुमकिन नजर आता है। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आपने खान साहब की 3 साल की कारकर्दगी को कैसा महसूस किया, इसके बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट मुनीर मेमन को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।